एवरीवन, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन ज़बरदस्त चल रही होगी DSSB की। तो आज मेरा डे 2 है 90 डेज चैलेंज का। और जैसा कि कल मैंने आप लोगों के साथ कल की वीडियो में डिस्कस किया था साइकोलॉजी और उसकी हिस्ट्री के बारे में, सो आज मैं आगे जो मैंने पढ़ा है, आज मैंने पढ़ा है रिसर्च मेथड। सो मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो लगभग 3 घंटे का लेक्चर था। मैं कोशिश करती हूँ कि 3 मिनट में उसकी पूरी समरी आपके साथ में मैं डिस्कस कर दूँ। सो सबसे पहले जब फर्स्ट लेबोरेटरी जो है वो 1879 में वुंट ने इस्टेब्लिश की थी, तो उसके बाद साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक चीज़ों के अंदर, साइंटिफिक मेथड के अंदर आने लगा कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर जो रिसर्च मेथड हुई, मतलब रिसर्च मेथड जो था वो भी एक तरीके का साइंटिफिक मेथड था। साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ में के लिए ऑब्जर्वेशन की जाए, ऑब्जर्वेशन करने के बाद डाटा कलेक्ट किया जाए, देन आप कोई थ्योरी या कोई हाइपोथेसिस देते हो और उसके बाद उस थ्योरी की टेस्टिंग होती है एंड देन फिर फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है। ये मेजर पॉइंट्स होते हैं किसी साइंटिफिक कोई चीज़, कोई मेथड साइंटिफिक है या नहीं। उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? सो 2 क्वालिटीज़ होती हैं कि वैलिडिटी उसकी होती है और रिलायबिलिटी, ये दोनों होनी चाहिए एक साइंटिफिक मेथड में, राइट। सो रिसर्च मेथड एक तरीके का साइंटिफिक मेथड होता है। और अगर बात करें कैटेगरीज की, तो 3 मेजर कैटेगरी हैं, जो कि है डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद केस स्टडी, एक्शन रिसर्च। ये सारे जो हैं वो मेजर इसके टाइप्स हैं, जिसमें से कि लास्ट के 2 टाइप्स जो हैं वो हम स्कूल में अक्सर यूज़ करते हैं। बाकी सबसे पहला जो है हमारा वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड था। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो। डिस्क्रिप्टिव यानी जो सब कुछ डिस्क्राइब हो जिसमें, है ना। अब ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, मतलब एक लंबा प्रोसेस होता है और इसमें बहुत सारे अलग अलग टूल्स हम इस रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहला टूल होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, लाइक ऑब्जर्वेशन आप फॉर्मल भी कर सकते हो, इनफॉर्मल भी हो सकता है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। अगर आप लैब में किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो वो आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है। अब हर टूल्स के अपने कुछ स्ट्रेंथ हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं उनकी, राइट। नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड में हम टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू हो सकता है, जिसमें कि फेस टू फेस डायरेक्ट टू पॉइंट जो है वो हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं। इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ करके भी हम रिसर्च मेथड में यूज़ कर सकते हैं। चेकलिस्ट बना करके यूज़ कर सकते हैं, दैट हैव और हैव नॉट का सिचुएशन डाल के। इसके अलावा रेटिंग स्केल देते हैं, रेटिंग स्केल के थ्रू हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, राइट। सो सर्वे करा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी सर्वे कराती है किसी चीज़ को जानने के लिए। कोई प्लान इम्प्लीमेंट किया तो वो कितने अच्छे से फुलफिल हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं या नहीं, डाटा का कलेक्शन करके और फिर मीनिंगफुल कंक्लूजन एनालिसिस के बाद निकलता है। सो ये सारे थे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के टूल्स। इसके बाद बात करें हम तो केस स्टडी होती है। केस स्टडी जो है सेकंड, वो इन डेप्थ होती है, किसी पर्सन की, किसी सिचुएशन की होती है। वो बहुत लार्ज स्केल पे नहीं किया जा सकता। अगर क्लासरूम में हम बात करें तो केस स्टडी यूज़ की जाती है, लेकिन सभी बच्चों पे हम केस स्टडी यूज़ नहीं करते हैं। लाइक हम अगर कोई गिफ्टेड बच्चा है या कोई डिसेबल्ड बच्चा है या अगर कोई बच्चा बहुत ही एंटी सोशल है, जब सबके साथ घुल मिल के नहीं रहता है, या कोई नॉन सीरियस बच्चा है, कोई बच्चा बहुत एब्सेंट होता है, तो इस तरीके के स्टूडेंट्स पे जो स्पेशल केसेस है वहाँ पे हम केस स्टडी यूज़ करते हैं, राइट। और सो क्लासरूम में केस स्टडी रिसर्च मेथड जो है वो अक्सर यूज़ करते हैं टीचर्स। इसके अलावा एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च क्या होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है एक तरीके का। लाइक किसी भी, ये स्पेशली जो एजुकेटर्स होते हैं, प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स, इनके साथ में जो जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, इन सब के साथ में जो टूल यूज़ होता है, जो मेथड यूज़ होता है, वो होता है एक्शन रिसर्च, राइट। यहाँ पे जैसे स्कूल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम ये सारी एक्शन रिसर्च जो है वो यूज़ करते हैं। सो ये थी कुछ समरी। और मैथ्स में अगेन मैंने आज टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस लगाए हैं राकेश यादव सर की नोट्स के साथ में, एंड इसके साथ ही KVS इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करते चलनी है। सो डेली बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शॉर्ट्स में डिस्कस करती हूँ, लेकिन जो डेमो वाला पार्ट है उसके लिए KVS का जो कोर्स दिया था उसमें प्रतीक सर का कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो डेमो के थ्रू बताते हैं कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो चीज़ें भी आपके साथ में शेयर करूं, सो प्लीज़ डू कमेंट, एंड अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।